नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड से, मतलब बुक रेफर करेंगे हम एनसीईआरटी पब्लिकेशन का, जो कि ऑफिशियल बुक है सीबीएसई के लिए। तो उसमें हमारे पास एक यूनिट लिया है हमने ज्योमेट्री मैथ्स में से, क्लास 10 के मैथमेटिक्स में से हमने लिया यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के में जैसे कि मैंने बताया है, दो चैप्टर है हमारे पास, एक है ट्रायंगल, दूसरा है सर्कल। ट्रायंगल के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये चालू करने के पहले हमको वो देखना जरूरी है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल में क्या क्या है। तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, ट्रायंगल में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3। 6.2 और 3 को बाद में देखेंगे, पहले 6.1 में क्या है। तो 6.1 में है हमारे पास सिमिलैरिटी। बट सिमिलैरिटी किसमें है? सिमिलैरिटी हर चीज में हो सकती है। सिमिलैरिटी चाहे ऑब्जेक्ट्स रहने दो, चाहे कोई मोन्यूमेंट्स रहने दो, या कोई मेगा स्ट्रक्चर रहने दो, या फिर ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स रहने दो, हर चीज में सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। तो आज हमको सिर्फ देखना है सिमिलैरिटी। तो जिस तरह से हमारा इसका सिंबल था, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था हमारा ये वाला, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू के ऊपर सोया हुआ यस। इसमें क्या होगा? सिमिलैरिटी मतलब जस्ट इन्वर्ट, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड यस, सोया हुआ यस के जैसा, मतलब यस नहीं हो कंप्लीट, लेकिन इन्वर्टेड यस है। तो ये हमको देखना है सिमिलैरिटी, राइट। तो जहां जहां पे ये साइन दिखेगा आपको, दिस साइन डिनोट्स, ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी, ये हो गया सिमिलैरिटी। इतना तो यहां तक पता होना चाहिए। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ये है एक्सरसाइज 6.3 में। एक्सरसाइज 6.2 में क्या है? बीपीटी, उसका कन्वर्स, उसके बेस्ट एग्जांपल। और यहाँ पे फिर कौन सा सिमिलैरिटी है? तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो है डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी इन जनरल सेंस एप्लीकेबल टू ऑल द पॉलीगॉन्स, ऑल द सर्कल्स और एनी स्ट्रक्चर। चाहे वो ट्रायंगल भी हो, ट्रायंगल भी आएगा उसमें, लेकिन ट्रायंगल के लिए हम सेपरेट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी इन जनरल सेंस वो देखते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा हम कॉन्ग्रुएंसी का रिवीजन ले लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या है ये 1 मिनट में समझ लेते हैं। तो मेरे पास एक है, देखो, कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा है सिमिलैरिटी। तो ये चीजें आपको दोनों ध्यान में रखना है कि एक है शेप और दूसरा है साइज। क्या है हमारे पास? शेप और साइज। अब इसका क्या रिलेशन है इससे? देखो, ये अगर चार्ट आपको समझ में आ गया तो समझ लो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का डिफरेंस समझ में आएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? शेप होना चाहिए सेम और साइजेस भी होना चाहिए सेम। अगर ऐसा कहीं पे भी होता है, चाहे ट्रायंगल रहने दो, सर्कल रहने दो, रेक्टेंगल रहने दो, क्वाड्रिलेटरल रहने दो, और एनी पॉलीगॉन रहने दो, उसमें अगर शेप सेम है, साइजेस सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। दैट पेयर इज अ कॉन्ग्रुएंट पेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये लिया, तो दिखने से ये दिखता है, इसको 5 साइड है, ये पेंटागन है। और दूसरा एक पेंटागन लेता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला पेंटागन। तो पेंटागन 1 और 2। तो अगर ये इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो हम सबसे पहले इनका शेप देखेंगे। शेप सेम है क्या? यस, शेप इज सेम। साइजेस सेम है क्या इनके? यस, साइजेस आर आल्सो सेम। तो इसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी का हमारे भाषा में मीनिंग क्या हुआ, आसान भाषा में, कि अगर ये पॉलीगॉन, सेकंड पॉलीगॉन उठा के इस पे रखेंगे तो एग्जैक्टली उसको ढक देगा। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल इमेज। जैसे हमारे हाथ होते हैं, तो हाथ, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को ढक देगा, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। ऑन द सेम लाइन, ये पॉलीगॉन यहां से उठाओ इस पे रखो, या ये उठाओ इस पे रखो, तो ये दोनों एक दूसरे को ढक देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया हमारा वर्बल डेफिनेशन। मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए, साइजेस सेम होना चाहिए, राइट। मतलब ये दोनों भी वर्बली डेफिनेशन हो गए। अब मैथमेटिक्स के टर्म में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो जैसे ये एंगल मान लो 30 डिग्री का है, तो दिस मस्ट बी ऑफ 30 डिग्री। ये साइड मान लो 3 है, 4 है, तो ये भी 3, 4,
ये मान लो 5 5 और 5 है, 5 5 का होना चाहिए, और बाकी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि साइजेज आर सेम, शेप्स आर सेम। और अगर ऐसा हुआ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन देख लिया। क्या ये सर्कल के लिए एप्लीकेबल है? मान लो एक सर्कल है ऐसा और दूसरा सर्कल है ऐसा, दोनों का रेडियस मान लो 5 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। shapes are same, yes, sizes are same, yes, so they are called as congruent। ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो सिमिलैरिटी में क्या होगा, इसमें से अब क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी में होना चाहिए, आप सोचो थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए सिमिलैरिटी में। सिमिलर का डिक्शनरी मीनिंग होता है एक दूसरे के जैसे, और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल शेप सेम, साइजेस सेम, एक दूसरे का जैसा, लेकिन साइज में भी सेम और शेप में भी सेम। और सिमिलर में क्या होगा, शेप सेम होना चाहिए एंड साइजेस मे और मे नॉट बी सेम। तो यहां पे इन जनरल डिफरेंट साइजेस हम ले लेते हैं, या कभी कभी सेम भी होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है, सेम शेप सेम साइज कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड एज सिमिलर। तो इसको, और ये तो होगा वर्बल डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी, नॉट ओनली फॉर ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, हर, चाहे कोई भी पॉलीगॉन रहने दो, चाहे सर्कल रहने दो, ट्रायंगल रहने दो, क्वाड्रिलेटरल रहने दो, और एनीथिंग, दो इसको कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी रहने दो, सिमिलर होने के लिए उनका शेप सेम होना जरूरी है। साइजेस में भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो ये हमने देखा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब सिमिलरिटी के बारे में देख लेते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ये बनाया, एक है चंटू और ये दूसरा है बंटू। तो यहाँ पे चंटू और बंटू दो भाई है, तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। तो चंटू का क्या है, और चिंटू नाम रख देते इसका, चिंटू और बंटू ये दो भाई है, और चिंटू के ये आंखें है ट्रायंगुलर और इसके आंखें है सर्कुलर। इसका ये है रेक्टेंगुलर और इसका है ट्रायंगुलर। इसके कान है सर्कुलर, इसके कान है सर्कुलर सर्कुलर। हाँ, और अब इन दोनों को, चिंटू और बंटू को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, चिंटू बंटू में दोनों के, पहले तो देख लेते हैं शेप, शेप सेम है क्या। तो यहाँ पे देखो, इसको दो कान है, इसको एक ही कान है, तो शेप सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के कान, दोनों इसके भी सर्कुलर है तो इसके भी सर्कुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसका सर्कुलर ये निकाल लिया कान। तो अब दोनों का कान दोनों सर्कुलर है, इसकी आंखें ट्रायंगुलर है, इसकी भी आंखें, इसकी आंखें सर्कुलर है। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, इसकी आंखें सर्कुलर बना दे रही, इसकी भी आंखें सर्कुलर है। अब इसका जो माउथ है दैट इज ट्रायंगुलर, तो उसको हम, इसको भी ट्रायंगुलर बना देते। अब देखो आप, चिंटू और बंटू में क्या मिल रहा है हमको, क्या दिख रहा है, ये देखो, ये हो रहा है शेप्स आर सेम। अब एवरीथिंग इज सेम, मतलब शेप के कंसर्न में शेप इज सेम, चिंटू और बंटू का शेप बिल्कुल सेम है, साइजेस दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है। इसकी भी आंखें सर्कुलर है, इसकी भी आंखें सर्कुलर है, कान सर्कुलर कान सर्कुलर, माउथ ट्रायंगुलर माउथ ट्रायंगुलर, इसको दो हाथ है, इसको भी दो हाथ है, इसको दो पैर है, इसको भी दो पैर, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली मैचिंग इन शेप। बट साइजेस के बारे में क्या है, साइजेस आर डिफरेंट। तो हम क्या कहेंगे, चिंटू इज सिमिलर टू, चिंटू इज सिमिलर टू बंटू, चिंटू इज सिमिलर टू बंटू। यही हमको देखना है, चाहे सर्कल रहने दो, पॉलीगॉन रहने दो, या चाहे कोई भी ऐसे आदमी रहने दो। जैसे मान लो एक हमने, हमारे पास एक ओरिजिनल ताजमहल है हमारे पास आगरा में, और उसी का हमने एक मॉडल बनाया यहाँ पे। तो वो मॉडल और ये मॉडल शेप में सेम रहेंगे, साइजेस में भी डिफरेंट, साइजेस तो डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे उनको, दे आर सिमिलर। हमने जो मॉडल बनाया और वहां पे जो ओरिजिनल ताजमहल है, उनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का शेप क्या आएगा, सेम आएगा, साइजेस आएंगे डिफरेंट। तो अगर इस तरह का सीन कहीं पे होता है तो उसको बोलते हैं सिमिलर, राइट। जैसे कि यहाँ पे चिंटू और बंटू का हमने एग्जांपल देखा।
तो यहां पर से हमको क्या रिलेशन मिलता है, इसमें से हमको एक रिलेशन मिल रहा है किसके, कि इन दोनों में, कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में एक रिलेशन मिल रहा है, स्पेसिफिक रिलेशन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब उसका उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो देखो अब क्या होगा कि यहाँ पे एवरी 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 कॉन्ग्रुएंट पेयर इज सिमिलर, राइट। ये हमारा यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला, एवरी कॉन्ग्रुएंट पेयर। तो पेयर ऑफ चाहे ट्रायंगल रहने दो, पेयर ऑफ चिंटू बंटू रहने दो, पेयर ऑफ ताजमहल रहने दो, पेयर ऑफ सर्कल, पॉलीगॉन, एनीथिंग, कुछ भी रहने दो, अगर मान लो वो कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली सिमिलर होना चाहिए। यहां से देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके दोनों सेम है, साइजेस भी सेम है, शेप भी सेम है। तो ऑब्वियसली अगर शेप किसी का सेम आया, एक भी है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो इसमें ऑलरेडी दोनों आते हैं, तो दोनों में एक तो आएगा ही आएगा, मतलब एवरी कॉन्ग्रुएंट इज अ सिमिलर बट एवरी सिमिलर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो यहां तक हमने देखा व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी और उन दोनों के बीच का रिलेशन। तो ये है रिलेशन, एवरी कॉन्ग्रुएंट पेयर इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर पेयर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। 101% ट्रू है। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें देखना है सिमिलैरिटी, राइट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, और भी एक चीज कर सकते हैं, वो है लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन और शेयर वाला बटन, वो क्लिक करके आप थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। अब आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ सर्कल, चाहे कोई भी ज्योमेट्रिकल एंटिटी रहने दो, उस चीज के बारे में हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी। तो यहां तक हमने डिफाइन कर लिया है कि शेप्स आर सेम, साइजेस आर डिफरेंट, देन इट इज सिमिलर, राइट। एवरी कॉन्ग्रुएंट पेयर इज अ सिमिलर, एवरी सिमिलर विल नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट, मे और मे नॉट बी, ये हमने यहां तक पढ़ लिया। अब आते हैं कि अगर ये वर्बल डेफिनेशन ऐसा है, ये कंडीशन होने के लिए मतलब सिमिलरिटी का हमारा क्या होना चाहिए, शेप सेम एंड साइज डिफरेंट, राइट। ये है डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। बट क्या इतने से डेफिनेशन पे हमारा काम चल जाएगा का? नहीं। मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसा वर्बल डेफिनेशन, ये तो हमारा किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज मीन बाय सिमिलरिटी, तो हम यहाँ पे ये बता देंगे। लेकिन अब मैथमेटिकली क्या होता है कि अब सोचो आप इस पे कि ऐसा कब हो सकता है कि शेप सेम होगा और साइजेस डिफरेंट होंगे। आप सोच के देखो, जैसे पहले कॉन्ग्रुएंसी के केस में था शेप सेम है और साइजेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि अब सोचो आप कि कैसे होगा, शेप सेम होगा, साइजेस डिफरेंट हो गए, ऐसा कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज पॉसिबल, यही हम अब देखते हैं। तो ऐसा तब पॉसिबल है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो चाहे कोई भी पॉलीगॉन रहने दो, उसमें ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो डेफिनेटली उसका मतलब है शेप्स आर सेम एंड साइजेस आर डिफरेंट। अब देखते हैं मैथमेटिकली इसका मीनिंग मैथमेटिकली क्या होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग sides are proportional in same proportional। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ही उनका शेप सेम होगा और साइजेस डिफरेंट आएगी। तो अब इसको समझ लेते हैं पूरी तरह से कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुआ और दूसरा हुआ नहीं तो सिमिलर होगा, इम्पॉसिबल। दूसरा सेटिस्फाई हुआ, पहला हुआ नहीं तो सिमिलर होगा, इम्पॉसिबल। सिमिलरिटी के लिए 101% कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, सिमिलर। तो चलिए इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको अब समझ लेते हैं कि कब ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ले लिया हूँ, ये एक ट्रायंगल लेता हूँ और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला। सो तो मैंने ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन,
तो हमको एक्चुअली ट्रायंगल के बारे में नहीं देखना है, हर हर उस ज्योमेट्रिकल एंटिटी के बारे में देखना है जो हमें मैथ्स में आती है। तो मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, मैंने अभी अभी के लिए ये समझने के लिए मैंने ये ट्रायंगल लिया है। मान लो ये एंगल है हमारा से 45 डिग्री, 45 की जगह पे थोड़ा सा 40 कर देते हैं इसको, और ये भी है 40, फिर ये तो 90 दिख रहा है सीधा, ये 90 है और ये भी 90 है। इसको नाम देते हैं कुछ पी क्यू आर, और इसका नाम देते हैं कुछ ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप, एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल पी कितना है 40 डिग्री, तो ए का करस्पॉन्डिंग हो गया मान लो पी। अभी के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पी इधर है तो ए भी इधर ही होना चाहिए, ए इधर भी हो सकता था। मान लो ये 40 डिग्री का एंगल इधर भी होता तो हम बोल दे पी को करस्पॉन्डिंग कौन है, सी। समझो, यही यही एंगल अगर यहाँ पे रहता है तो भी हम उसको करस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग है 40-40, ये 90-90 है। थर्ड मैंने दिखाया ही नहीं है दोनों ट्रायंगल में। अब आप सोचो क्यों नहीं दिखाया है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो अगर एंगल के ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल है, 3 में से एक एंगल 40 है, एक 90 है, तो टोटल हो गया 130, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 50 डिग्री। डेफिनेटली यहाँ पे भी वो कितना होगा 50 डिग्री। तो हमें ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा मिल जाएगा ये 50 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये भी आएगा 50 डिग्री। तो इस केस में क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या हमारा, तो हमारा आंसर है यस, इट इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब आते हैं कंडीशन 2 पे। तो मान लो इसका सही, यहाँ पे बेस है 4, यहाँ पे इसका है 3 और ये है 5, तभी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन पाएगा। दोनों चीजें साथ में हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे है मान लो ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अब प्रोपोर्शनल देखते हैं, पी क्यू कितना है 3, ए बी कितना है 6, 3 का डबल हो गया 6, पी आर हाइपोटेनस है, यहाँ पे ए सी हाइपोटेनस है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 5 का डबल हो गया 10, और यहाँ पे है क्यू आर 4 है, बी सी भी 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेशो मिल रहे हैं, देखो एक आ रहा है 3/6, दूसरा आ रहा है 4/8 और तीसरा आ रहा है 5/10। करस्पॉन्डिंग ले रहा हूं मैं साइड, पी क्यू का करस्पॉन्डिंग ए बी, क्यू आर का बी सी, पी आर का ए सी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3/6 इज व्हाट 50%, मतलब 1/2, 1/2 और 1/2। ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल एबीसी का हर करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल पीक्यूआर के करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, डबल है। तो मान लो ये रेशियो अगर 1/3 आता तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये ट्रिपल है, 1/4 आता है तो क्वाड्रपल्स है, 1/5 आता तो लाइक दिस। यहाँ पे 1 आया न्यूमरेटर, इसलिए एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। है क्या कंडीशन, हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो हमारा आंसर है यस। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। और विजुअली देखो अब इसको, ट्रायंगल पीक्यूआर को देखो, एबीसी को देखो, हमको क्या दिख रहा है, देयर शेप्स आर सेम एंड साइजेस आर डिफरेंट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं इनको कि दीज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर। तो ट्रायंगल एबीसी इज डेफिनेटली सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वर्बल डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन में कन्वर्ट किया है कि कंडीशन 1 है हमारा, एंगल्स मस्ट बी सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। अगर ऐसा होता है देन वी से दैट दे आर सिमिलर। वर्बल को कन्वर्ट किया मैथमेटिकल में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसको और आगे पढ़ते हैं। अब सिमिलरिटी हम क्या कर रहे हैं, जनरल सेंस में पढ़ रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं पढ़ना है हमको, सिमिलरिटी इन ऑल अदर सेंसेस, मतलब ऑल अदर ज्योमेट्रिकल एंटिटीज आल्सो। तो हमारे पास पॉलीगॉन्स है, सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम चालू करते हैं पॉलीगॉन से। तो हम एक पॉलीगॉन ले लेते हैं जिसमें, तो सबसे पहले हम पॉलीगॉन देख लेते हैं, पॉलीगॉन मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है एक पॉलीगॉन विथ 3 साइड, पॉलीगॉन विथ 4 साइड, पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स, पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स, और इसको बोलते हैं हम लाइक दिस 7 साइड।
ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन और भी बहुत सारे गॉन है, लेकिन हमको देखना है सिमिलरिटी इन पॉलीगॉन। तो मैं हम ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे ट्रायंगल का हमको डेफिनेशन भी मिल गया है। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन और a polygon with 3 sides is called as triangle, polygon with 4 sides is called as quadrilateral, polygon with 5 sides pentagon, hexagon। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन भी मिल गया है ट्रायंगल का, राइट। तो देखो ट्रायंगल चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल, और कभी कभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल, तो हमें समझ में ही नहीं आता। तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस, 3 एंगल्स। यहाँ पे 4 साइड 4 एंगल्स 4 वर्टाइसेस, 5 साइड्स 5 एंगल्स 5 वर्टाइसेस, 6 साइड 6 एंगल 6 वर्टाइसेस। ये हो गया पॉलीगॉन। लेकिन हमको क्या देखना है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही सीधा समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन लेता हूँ, आप तब तक सोचो इसका नाम क्या है, और दूसरा पॉलीगॉन ये लेता हूँ, तो इसका नाम क्या है और इसका नाम। मैंने इसके पहले 2 वीडियो डाले, उसमें बोला है जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे 2 पॉलीगॉन निकाले हैं, 2 पॉलीगॉन को अलग अलग नाम दिया है हमने। तो हम अब सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन जो पढ़ रहे हैं उसमें, तो अब तक आपको समझ में आया होगा। ये जो सामने पॉलीगॉन पहला वाला निकाला है, इसको नाम है स्क्वायर। तो किस तरह का पॉलीगॉन है ये? रेक्टेंगल, सॉरी ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होने चाहिए? 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टाइसेस, यहाँ पे है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड 4 वर्टाइसेस 4 एंगल्स है, 2 डायगोनल्स है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं स्क्वायर। ये क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर और ये क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। अब हमारे फिर से सिमिलरिटी के डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए, रिकैप्चुलेट कीजिए। तो हमारा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एंगल्स सेम होनी चाहिए, एंगल्स, और दूसरा एंगल्स शुड बी इक्वल, एंगल्स इक्वल, और दूसरा साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल। मतलब S1/S2 इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए हर पेयर के लिए। तो यहाँ पे अब हमको सवाल है कि दिस 2 क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आप देखो शेप सेम दिख रहा है क्या उनका? शेप तो सेम नहीं लग रहा है इनका। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। साइजेस तो कोई फर्क नहीं, इसमें इस रेक्टेंगल में ऐसे वाले 2 बैठ सकते हैं, राइट। सिर्फ इनका विड्थ थोड़ा सा सेम लग रहा है, विड्थ सेम है, लेकिन इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या चीज हमको ऑब्जर्व करने को मिल रही है? यहाँ पे कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है, एंगल्स आर इक्वल। देखो इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इन स्क्वायर ऑल्सो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब साइड के बारे में देखो क्या है। मान लो ये स्क्वायर का साइज है, मान लो 5 5 5 5, और यहाँ पे आ गया ये 10 10 5 5। अब मान लो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5/10 मतलब 1/2, यहाँ पे आएगा 5/5 मतलब 1, यहाँ पे आएगा फिर से 5/10 मतलब 1/2, और यहाँ पे आएगा 5/5 मतलब 1। तो कंडीशन 2 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और अगर ऐसा है तो ये सिमिलर नहीं है। कैसे बताएंगे ये सिमिलर नहीं है? तो कुछ ऐसे बताएंगे कि ये सिमिलर नहीं है। अगर ये सिमिलरिटी है तो ये दिस इज नॉट सिमिलर, उस पर एक लाइन मार देंगे तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमिलर। सो दिस पेयर ऑफ पॉलीगॉन इज नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ऑल एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन हुआ स्क्वायर इज नॉट सिमिलर टू रेक्टेंगल बिकॉज कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड। अब आते उल्टा देख लेते हैं कि, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल लिया था, अब फिर से स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, और ये कंडीशन 2 तो हमारे है ही, हमारे पास 2 कंडीशन को हम चेक करेंगे ऑलवेज। अगर ऐसा होता है कहीं पे भी तो उसको बोलेंगे सिमिलर, अदरवाइज इट इज नॉट सिमिलर। तो फिर से यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन निकालता हूँ, और उस पॉलीगॉन को आपको नाम सोचना है इसका क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो ये पॉलीगॉन देखना पड़ेगा तभी हम सीखेंगे। तो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को कितने साइड लग रहे हैं यहाँ पे? पॉलीगॉन को तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल है।
क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, उसमें से एक तो हमने स्क्वायर देखा, एक रेक्टेंगल देखा, और ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल है। यहाँ पे वही चीज नहीं हो रही, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं हो गए, लेकिन साइड्स आर इक्वल। मतलब इसका भी ये मान लो साइड 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर आल्सो इक्वल बट देयर डायगोनल्स आर डिफरेंट। और स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स आर सेम इन लेंथ, ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो हम क्या कर सकते हैं, एवरी मतलब इनमें रिलेशन नहीं देखना, हमको देखना है सिमिलैरिटी। तो पहला हम देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारा एंगल्स देखते हैं और दूसरा देखते हैं साइड्स। एक हम देखेंगे एंगल्स। तो अब क्वेश्चन है, आर द एंगल्स 90 डिग्री, आर द एंगल्स आर इक्वल हियर एंड हियर। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं। इसके एंगल जो है लगता होगा आपको 90 डिग्री है बट वो नहीं है, दिखने में दिखता है विजुअलाइज, बट मैथ्स में जो दिखता है वो नहीं है। मतलब जो मेजर हुआ है, जो एक्चुअली है, वो हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे साइड्स तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो उसको ही बोलते हैं हम दे आर नॉट सिमिलर। अगेन सिमिलरिटी नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे एक कट कर दिया हमने। सो स्क्वायर इज नॉट सिमिलर टू रोम्बस। द रीजन इज वेरी सिंपल, एंगल्स आर नॉट इक्वल बट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड आपको प्रोपोर्शन में मिल जाएंगे, राइट। और भी एक चीज है जो आसानी से मिल जाएगी, वो है सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको सिमिलर दो पॉलीगॉन अगर सिमिलर होना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना मतलब ही है शेप्स आर सेम, साइजेस आर डिफरेंट, राइट। तो ये था ऑल अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो अब आते हैं सर्कल पे, सर्कल्स पे आते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, नहीं तो आप फिर से बैकवर्ड जाके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और अब देखते हैं सर्कल के बारे में। तो हमने ये एग्जांपल चालू किया था सिमिलैरिटी का, चंटू और बंटू के एग्जांपल से। पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी देखा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच का रिलेशन देखा, फिर सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन देख रहे हैं हम, ट्रायंगल नहीं देख रहे हैं हम, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन, चाहे कौन सा भी पॉलीगॉन रहने दो, पेंटागन रहने दो, कुछ भी रहने दो। तो सर्कल के केस में देखते हैं। सर्कल के केस में मान लो ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस है मान लो 6 और इसका रेडियस है मान लो 2। सो आर देयर शेप सेम, आर देयर शेप सेम। तो हमारा आंसर है आर देयर शेप सेम। यस, दोनों की शेप्स क्या है, सेम है, दिख रहे हैं, बोथ आर सर्कुलर। साइजेस क्या है, इसका रेडियस कितना है 6 और इसका रेडियस है 2। सो साइजेस आर डिफरेंट, सो डेफिनेटली दिस टू आर नॉट similar. Sorry, these their shapes are same and sizes are different. सर्कल के केस में देख रहे हैं हम, their shapes दोनों का सर्कुलर है, साइजेस इसका 6 है और इसका 2 है, तो मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेम शेप डिफरेंट साइजेस यहाँ पे आ रहे हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे इन दोनों केस में हम बोलेंगे सिमिलर। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सर्कुलर है और साइजेस आर डिफरेंट। तो ये डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे अब आप बोलेंगे एंगल और साइड तो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कैसे करेंगे हम, तो इसीलिए मैंने वहां पे ये कंडीशन नहीं लिया है। सर्कल में हमने ये कंडीशन लिया ही नहीं है। सर्कल में मतलब एंगल्स और साइड्स होते ही नहीं है, सीधा एक पेरीफेरी होती है और रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, लेकिन ये कहीं पे मिलेगा नहीं आपको, ये पॉलीगॉन है ही नहीं सर्कल। तो यहाँ पे दुनिया के कोई भी आप सर्कल ले लो दो, तो उनका शेप सर्कुलर ही रहेगा और साइज चाहे तो डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है। तो एवरी पेयर ऑफ सर्कल इन दिस यूनिवर्स इज सिमिलर। एवरी, तो यहाँ पे चाहे मान लो 6 की जगह पे 60 होता और यहाँ पे 12 होता मान लो, स्टिल दे आर सिमिलर, देयर साइजेस आर different and shapes are circular, so they are similar. So every pair of circle in this universe is similar.
सो 101% इनका शेप सेम आएगा, साइजेस डिफरेंट आएंगे, तो ये हो गए सिमिलर। ये देखा हमने स्पेशल, पहले हमने देखा कंडीशन, फिर अब हम स्पेशली देख रहे हैं हर एक फिगर के लिए, जैसे हमने सर्कल के लिए देखा। मतलब ये हम कर रहे हैं, एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, जहां पे हमको देखना है व्हाट इज मीन बाय सिमिलरिटी फॉर सर्कल्स रहने दो, पॉलीगॉन्स रहने दो, क्वाड्रिलेटरल रहने दो, ट्रायंगल रहने दो। तो एक हुआ सर्कल के बारे में। अब आते हैं स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल केस है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन था ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दूसरा केस देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी स्पेशल टाइप के ट्रायंगल है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया ये, और इसका साइड लेते हैं कुछ, मान लो 14 14, और ये भी 14 होना चाहिए। तीनों का एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तभी पॉसिबल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। और दूसरा लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, जिसमें हम क्या करते हैं, इसका साइड रख देते हैं 3.5, इसका भी 3.5, और इसका भी रख देते हैं 3.5। एंगल्स भी इसके 60 60 60, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल है हमारे पास। और कैसे है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मान लो ये है 14 14 और 14 का, और ये है 3.5 3.5 और 3.5 का। तो दोनों के एंगल्स तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं, हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। तीनों के तीनों एंगल 60 60 60 के होंगे, तभी एंगल सम प्रॉपर्टी होगा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। और एक तीसरा ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें साइड क्या है, 7 है मान लो। तो यहाँ पे हम साइड ले लेते हैं 7 7 और 7। चाहे आप 28 वाला ले लो, 14 वाला ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी पेयर ले लो। कौन से इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेयर्स ले रहे हैं हम। तो हम पहला और दूसरे के बारे में अगर देखेंगे तो पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, एंगल्स आर इक्वल, यस। दूसरा साइड्स आर प्रोपोर्शनल है क्या, साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या, देखते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3.5 है, 14 डिवाइडेड बाय 3.5 करेंगे तो कितना आएगा 4। 14 डिवाइडेड बाय 3.5 करेंगे तो मतलब 140 डिवाइडेड बाय 35, तो 140 डिवाइडेड बाय 35 तो कितना आ जाएगा 4। 14 डिवाइडेड बाय 3.5 4, 14 डिवाइडेड बाय 3.5 4। तो मतलब दिस ट्रायंगल, दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4 टाइम्स स्केल्ड। मतलब उसको जैसे हम जूम करते हैं तो हर साइड बढ़ती है, वैसे ही यहाँ पे मान लो इस ट्रायंगल को हमने 4 टाइम्स ऐसा जूम किया, तब जाके ये साइड 3.5 का कितना हो गया, 14 हो गया। तो देयर शेप्स आर सेम, साइजेस आर डिफरेंट। और यहाँ पे देखते हैं एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑल 3 पेयर्स आर इक्वल, हैविंग द रेशियो ऑफ 4:1 4:1 4:1। सो दिस पेयर इज सिमिलर। वैसे ही पहला और तीसरा ले लेते हैं, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ब्लू और येलो का अगर हम रेशियो लेंगे तो 14/7 2, 14/7 2 और 14/7 2। सो दिस ट्रायंगल्स आर डेफिनेटली सिमिलर। पहला और तीसरा भी सिमिलर है, पहला और दूसरा भी सिमिलर है, राइट। तो यहाँ पे एवरी पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन दिस यूनिवर्स इज सिमिलर। यही है एक्चुअली एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कि जिसमें हमको दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर्स के बारे में, सर्कल्स के बारे में, जनरल पॉलीगॉन के बारे में। तो हम स्पेशल केसेस देख रहे हैं, पहला देखा हमने सर्कल का, दूसरा देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सो ऑल द पेयर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन दिस यूनिवर्स आर सिमिलर 101%, क्योंकि उसमें एंगल्स सेम रहेंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे, डेफिनेटली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर, राइट। अब आते हैं थर्ड स्पेशल केस में। थर्ड स्पेशल केस है हमारा, तो थर्ड स्पेशल केस है हमारा स्क्वायर्स। थर्ड है हमारा स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के बारे में समझ लेते हैं कि स्क्वायर्स के बारे में अब आप आसानी से बता पाएंगे। स्क्वायर्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल है, ऑल एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने दो, यहाँ पे क्या लिए, स्क्वायर्स लिए हैं। दोनों स्क्वायर के एंगल देखो, यहाँ पे 90 90 90 90, इसके भी 90 90 90 90। सो ऑल एंगल्स आर
90 डिग्री, चाहे कौन सा भी स्क्वायर ले लो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल्स तो 90 डिग्री हो गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। एंगल्स इक्वल है क्या, तो हमारा आंसर है यस, एंगल्स आर इक्वल। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 के बारे में देखते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल है क्या। अब चाहे मान लो इसका साइड है 2, इसका है 10, तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, 2 2 2, यहाँ पे 10 10 और 10। रेशो कितना आ गया 1/5, मतलब इस ट्रायंगल को स्केल किया मतलब बड़ा किया, और हमको ये मिला, सॉरी इस स्क्वायर को अगर हमने ऐसे, जैसे वहां पे आप अगर देखेंगे कंप्यूटर में कहीं पे, अगर आप पिक्चर को जब भी एडिट करते हैं तब हमारे पास अगर ऐसा स्क्वायर लिया हमने और उसका एक कोना पकड़ के ऐसा जूम किया, इधर खींचा, तो यहाँ पे हमको ये वाला फिगर मिल जाएगा। तो मतलब सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल और नॉट प्रोपोर्शनल, सेम है क्या। तो 2/10 इज 1/5, 2/10 इज 1/5, 2/10 इज 1/5, 2/10 इज 1/5, हर जगह पे 1/5 आ रहा है रेशो इस केस में। चाहे अब आप मान लो कोई और एक रेक्टेंगल लेते जिसका साइड मान लो 8 रहता, तो भी रेशो आता 1/4 1/4 1/4। कोई अगर स्क्वायर लेते जिसका साइड रहता है 6, तो भी उसका रेशो कितना आता है 1/4 1/4 मतलब 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन 1 और 2 101%, चाहे आप कोई भी पेयर ऑफ स्क्वायर ले लो 101% दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब ही है both are these both conditions are satisfied means their shapes are same and sizes are different। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे these two are similar, 101% they are similar, so every pair of square is similar। बस यही तो था एक्सरसाइज 6.1। तो कंसेप्ट करते करते हमने एक्सरसाइज 6.1 पूरा सॉल्व कर दिया एक्चुअली। कि हमने क्या देखा है कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन, सिमिलरिटी इन सर्कल्स, सिमिलरिटी इन जनरल हमने पढ़ा है। उसमें हमने ये 3 स्पेशल केसेस देखे हैं। तो समराइज करते हैं आज का सेशन कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी मतलब क्या, उनका डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। क्या था हमारा रिलेशन, एवरी कॉन्ग्रुएंट पेयर इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहां तक तो थे हम। फिर हमने देखा every pair of circle is similar, every pair of equilateral triangle is similar, every pair of square is similar। ये देखा हमने 3 स्पेशल केस। वैसा ही आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे एवरी पेयर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और एवरी पेयर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा कि नहीं रहेगा। उसका अगर आंसर आ गया तो समझ लो आपको सिमिलरिटी आ गया। तो आप डायग्राम निकालो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो आप कोई भी 2, और आप उसमें बताइए उसमें सिमिलर है कि नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा सिमिलरिटी इन जनरल केस। और भी एक चीज है वो हमारी 1 मिनट में मैं ले लेता हूं, क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मींस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ही बोलते हैं उसको। तो जैसे हमारे पास एक है पॉलीगॉन 1, मतलब ये चीज पता होना चाहिए, पॉलीगॉन 1 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 2, ऐसा कुछ है, और पॉलीगॉन 2 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 3। तो 101% एक कंक्लूजन, सॉलिड कंक्लूजन इससे हमको एक मिलेगा। इसका मतलब क्या है, पॉलीगॉन 1 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 2। पॉलीगॉन बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, पॉलीगॉन। चाहे मान लो एक सर्कल 1 इज सिमिलर टू सर्कल 2, सर्कल 2 इज सिमिलर टू सर्कल 3। तो यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन लिया है, पॉलीगॉन 1 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 2 और पॉलीगॉन 2 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 3। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक डेफिनाइट कंक्लूजन निकलेगा, और वो है ये कि पॉलीगॉन 1 इज आल्सो सिमिलर टू पॉलीगॉन 3। और भी इसको मॉडिफाई करना है तो हम बोल सकते हैं पॉलीगॉन 1 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 2 इज सिमिलर टू पॉलीगॉन 3। तो इसमें से कौन से भी 2 पेयर उठाओ, तो यहाँ पे पॉलीगॉन 1 का ट्रांसफर हुआ 2 को और 2 की सिमिलरिटी ट्रांसफर हुई 3 को, तो P1 इज ऑल्सो सिमिलर टू P3। तो यहाँ पे हमको 3 पेयर मिल जाएंगे। ये तो दिया हुआ था, फर्स्ट दिस वन, सेकंड दिस वन, और इन दोनों का कंक्लूजन मिलता है कि P1 इज सिमिलर टू P3। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ सिमिलरिटी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी हो सकता है ये, तो ये जनरली तो हमारा मैथमेटिकल में क्लियर दिख रहा है यहाँ पे
P1 इज सिमिलर टू P2 और P2 P3 को है तो P1 P3 को रहेगा ही रहेगा 101%। सो जहां तक मैं जानता हूं कि आपको एक्सरसाइज 6.1 में आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं रहेगा कि जो अनटच रहा है। मैंने एक भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.1 से डायरेक्ट लिया नहीं है, बट एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जो आप कर नहीं पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।